गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता होगा पिछले क्लास हम लोग यूनिट 4 यानी ईएमआई एंड एसी का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। क्लियर? सॉरी 1 से 30 तक। अब हम लोग 31 से लेकर के जितना भी बचा है सारा कंप्लीट करेंगे आज, और अगला क्लास हम लोग यूनिट 5 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला, इफ द इक्वेशन ऑफ an electric current is I equal to 0.6 sin 100 pi t, then frequency of electric current is, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ओमेगा का वैल्यू चाहिए। तो याद करिए कि इक्वेशन सिंपल सा पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। जो करंट का इक्वेशन पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस दोनों इक्वेशन का अगर कोई कंपेयर करेगा तो सब कोई समझ गया होगा। तो यहाँ ओमेगा की जगह क्या 100 पाए, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 100 पाए, ये पता चल गया। अब ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई चला गया तो न्यू इक्वल टू 100/2, यानी सिंपल सा बोले तो 50 हर्ट्ज। कौन कितना हर्ट्ज? 50, बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा था, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है। नेक्स्ट बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन पीक करंट आई नॉट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस इज। ध्यान से देखिए, आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू। तो आई नॉट इक्वल टू क्या होगा? आई आर एम एस इंटू रूट टू। इसको इधर ले जाएंगे तो है कहीं पर, तो आई नॉट इक्वल टू रूट टू इंटू आई आर एम एस। देखिए ये ऑप्शन ही जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गलती छपा है, ये यहाँ पर पूरे में रूट नहीं है, रूट टू इंटू आई आर एम एस होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत छपा है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये जो है ना यहाँ पर तक रूट नहीं है, रूट इंटू आई आर एम एस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 वाट, यहाँ गलत छप गया बाबू, यहाँ 10 वाट नहीं 10 ओम होगा, ठीक है, वो मिस प्रिंट है। 10 ओम, द लिंक्ड flux varies with time according to the relation phi equal to 6t square minus 5t plus 1 at t equal to 0.5 second, the current flowing through the circuit is। करंट पूछ रहा है हमसे। देखिए सिंपल सा, आपको सबसे पहले EMF निकालना। EMF का वैल्यू पढ़ाए थे -d∅dt, याद कीजिए। EMI में पढ़े होंगे, EMF इक्वल टू -d∅dt, तो इक्वल टू -d∅, फाइ का वैल्यू कितना दिया है? 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1/dt। सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, तो माइनस इसका आएगा 12t माइनस 5। अगर सॉल्व किया जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, यानी 5 माइनस 12t हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। बिकॉज टाइम कितना दिया हमारा? 0.25 सेकेंड। ध्यान से देखिए, ठीक है, 0.25 सेकेंड। देयरफॉर बोलिए ई कितना हो जाएगा? तो 5 माइनस 12t, 12 इंटू 0.5, सॉरी 0.25, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, हाँ 3 आ जाएगा। तो ई इक्वल टू 2 वोल्ट। कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। देन हमसे करंट पूछ रहा है, तो I इक्वल टू होता है E/R। E कितना? 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10। तो सिंपल सा जाएगा 0.2 एम्पियर है आंसर। इसका आंसर गया बी नंबर, 0.2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन AC सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय I इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल टू 200 I इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी और V इक्वल टू 200 sin ओमेगा टी रेस्पेक्टिव। देन पावर लॉस इन सर्किट इज। देखिए पावर लॉस का फॉर्मूला होता है VI इंटू कॉस फाई, VI इंटू कॉस फाई। देखिए सिंपल सा, यहाँ पर वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इंटू दोनों के बीच फेज डिफरेंस लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर करंट में कॉस है और वोल्टेज में साइन है, और आप पढ़े होंगे साइन और कॉस के बीच फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो जैसे ही वोल्टेज इंटू करंट इंटू फेज डिफरेंस, जैसे ही कॉस 90 डिग्री रखोगे तो कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, वैल्यू पूरा कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर गया डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा था पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, LR सर्किट का पावर फैक्टर। ध्यान से देखिए,
एलआर सर्किट का अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल याद होगा, ये आर था, ये ओमेगा एल था और ये जेड था, और जेड बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर है? और ये जो है फाई था, तो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई, और कॉस फाई इक्वल टू होता है बी बाय एच। इसके सामने वाले परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बी यानी कितना, आर बाय हाइपोटेनस यानी ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है। तो इसका आंसर देखिए ए नंबर, सॉरी बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डायनेमो का वर्किंग किस पर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 एंड N2 देन, तो बोल रहा है कौन, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा सेकेंडरी जो कॉइल उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा प्राइमरी से, इन N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी इसका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। ध्यान से देखिए, रूट मीन स्क्वायर यानी IRMS और पीक वैल्यू यानी आई नॉट, इस दोनों रेशियो। तो सिंपल सा इसका IRMS का वैल्यू होता है I0 बाई रूट 2 बाय क्या I0 से I0 कैंसिल, तो 1 बाई रूट 2 है ऑप्शन। तो देखिए इसका आंसर गया बी। नेक्स्ट अगर इसको देखें, क्या बोल रहा है, इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज फाई, सॉरी करंट आई एंड वोल्टेज इज फाई, देन वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी वाटलेस। याद रखिए वाटलेस करंट जो होता है वो होता है आई साइन फाई, याद करो हम सिखाए थे वाटलेस और वाटफुल, तो वाटलेस है आई साइन फाई है ऑप्शन। इसका आंसर ये सी नंबर। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, बोल रहा है इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, इम्पीडेंस ध्यान से देखिए, एलआर सर्किट का अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल देखें तो ये रेजिस्टेंस था, इधर था ओमेगा एल, और ये जो है ये है इम्पीडेंस जेड। तो इसका वैल्यू अगर पाइथागोरस लगाएं तो रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है ए हॉट वायर एमीटर मेजर्स, हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है, याद रखिए एसी का आरएमएस वैल्यू, कौन, एसी का आरएमएस वैल्यू, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, इसका आंसर जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस याद करो एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1 बाय सी ओमेगा, 1 बाय सी ओमेगा, 1 बाय ओमेगा सी, बात बराबर है, डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा था रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी IRMS एंड पीक वैल्यू। ठीक है, यानी इसके बीच रिलेशन क्या है, तो सबसे पहला यहां पर जो है गलत प्रिंट हुआ है, ऐसा कुछ यहां पर नहीं रहता है, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, सिर्फ IRMS होगा। चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी IRMS एंड पीक वैल्यू। ठीक है, और पीक वैल्यू यहां पर ब्रैकेट में रहना चाहिए I0। क्लियर है, यानी हमको IRMS और I0 के वैल्यू रिलेशन देखना है, तो याद रखिएगा IRMS इक्वल टू होता है 0.70 I0 है ऑप्शन, 0.70 I0। तो इसका आंसर गया सी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस आई इन एसी सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। ध्यान से देखिए, बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा जिसमें करंट कितना चल रहा है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल, और एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा या फिर ओमेगा एल। इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। कौन फैक्टर, पावर। पावर फैक्टर बराबर होता है, याद रखिएगा, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, बाय एपरेंट वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसका जाएगा ये नंबर, पावर फैक्टर इक्वल टू एपरेंट एवरेज पावर बाय ट्रू एवरेज पावर। नहीं, ये गलत है, ये जाएगा ट्रू एवरेज पावर बाय एपरेंट एवरेज पावर, सी नंबर। जिसको हम ट्रू एवरेज पावर यानी एक्चुअल पावर और एपरेंट पावर भी बोल सकते हैं। एक्चुअल पावर और एपरेंट पावर का रेशियो होता है पावर फैक्टर, सी नंबर। नेक्स्ट
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए क्या सही है? ट्रांसफार्मर सिंपल सा यूज करता है लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी, या फिर बोले तो हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में बदलने के लिए यूज करते हैं। तो इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज, यहाँ और होगा इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज। इसका आंसर गया डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा 1 हेनरी इज इक्वल टू, देखिए 1 हेनरी इक्वल टू होगा 10⁻³ मिली हेनरी। बोलिए क्यों? 10⁻³ मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ हेनरी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 हेनरी। देखो आया कि नहीं? तो इसका आंसर गया ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, याद रखिएगा ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। नेक्स्ट अगर देखें बोल रहा है लेंस लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। याद रखिए लेंस लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट अगर देखें बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू भी बोल सकता है, यहाँ एफ बोल सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा था एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विल बी। ध्यान से देखिएगा एवरेज पावर का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। क्लियर है? देखिए है कहीं पर, इसका आंसर गया डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? देखिए कोई भी अगर इंपिडेंस ट्रायंगल देखते हैं, इधर इंपिडेंस होता है, इधर रेजिस्टेंस होता है, इधर एक्सएल या एक्सी होता है, या एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सएल सिर्फ रहने देते हैं, और ये है फाई। तो पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस फाई से निकलता है, और कॉस फाई इक्वल टू होता है बी बाय एच। इसके सामने ले परपेंडिकुलर, ये बेस यहाँ पर टेनस, तो बी बाय एच यानी आर बाय जेड है ऑप्शन। इसका आंसर जाएगा ए नंबर, आर बाय जेड। नेक्स्ट अगर देखें बोल रहा है फेज डिफरेंस इन एलआर सर्किट इज, फेज डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए एलआर सर्किट पूछ रहा है तो ये रेजिस्टेंस है, ये ओमेगा एल होगा, और ये जेड होगा, ये फाई होगा, ठीक है। फेज डिफरेंस जनरली हम लोग 10 फाई से मेजर करते हैं, और 10 फाई इक्वल टू होता है पी बाई बी। तो बोलो P के जगह ओमेगा एल और B के जगह R, तो फेज डिफरेंस यानी फाई, उसको इधर ले जाएं तो 10 इनवर्स ओमेगा एल बाय R है ऑप्शन, 10 इनवर्स ओमेगा एल बाय R, ये सी नंबर। नेक्स्ट अगर जाएं बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर इज। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसका आंसर गया ए नंबर। नेक्स्ट अगर जाएं और लास्ट हम लोग का यूनिट 4 का बोल रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर सी इज आर इंटू सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का डायमेंशन फार्मूला। यूनिट पहले देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, और इसका होता है कैपेसिटेंस का कूलम पर वोल्ट। तो वोल्ट इंटू पर वोल्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पर एम्पियर इंटू कूलम। तो चलो इसको सॉल्व करो, पर एम्पियर इंटू कूलम को लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, तो पर एम्पियर और एम्पियर कैंसिल, तो सिर्फ बचा सेकेंड, यानी सिंपल सा आरसी का सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फार्मूला सिर्फ टी होगा। तो देखिए है M0 L0 T, तो इसका आंसर गया डी नंबर। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग का यूनिट 4 यानी EMI एंड AC का ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। अगला क्लास हम लोग यूनिट 5 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा ऑब्जेक्टिव एक ही दिन में क्लियर कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।